बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या वो रिलीफ दे सकता है जिसकी आपने प्रेयर ही नहीं मांगी है, जिसको आपने क्लेम ही नहीं किया है? क्या वो रिलीफ ग्रांट हो सकता है कोर्ट की तरफ से? या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि आपने एक रिलीफ मांगा है लेकिन हालात बदल गए, अब जो रिलीफ आपने मांगा था वो कोर्ट की तरफ से मिल जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हालात के बदलने के साथ जो हालात के मुताबिक रिलीफ बनता है, क्या कोर्ट वो ग्रांट कर सकता है, वो दे सकता है या नहीं? असल में बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि मैंने टेम्परेरी इंजंक्शन का एप्लीकेशन दायर कर दिया और उसमें मैंने ये प्रेयर मांगी थी कि तामीरात को रोका जाए। जो डिफेंडेंट है वो तामीरात कर रहे हैं अड्डा बनाने की हाथ से, यानी कारोबार की आर्ज से, तो तामीरात को नहीं रोका गया। 2 साल के बाद जो पिटीशन था वो एक्सेप्ट हो गया, तामीरात को रोका गया, लेकिन तब तामीरात मुकम्मल हो गए थे और बिजनेस शुरू था और मैंने उस पिटीशन में बिजनेस को स्टॉप करने की प्रेयर नहीं मांगी थी। तो क्या बिजनेस को रोका जा सकता है? क्या ये मेरा क्लेम जो अब है, जिसको मैंने मेन पिटीशन में प्रेयर मांगा नहीं है, वो कोर्ट दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो इस बैकग्राउंड को समझ के आपको ये प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। तो टेम्परेरी इंजंक्शन के मुतल्लिक मेन ये केस ला है, उसकी जो रेफरेंस है 2006 CLC पेज जो है 1621 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये जो वर्डिक्ट दी है नदीम अजहर सिद्दीकी जस्टिस ने, इसमें यह मामला है कि आगा खान यूनिवर्सिटी ने डिसिप्लिनरी प्रोसीजर रूल को अप्लाई करके स्टूडेंट को निकाल दिया है, एक्सपल्जन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, और उन्होंने डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन की सूट दायर कर दी। तो इंटरम इंजंक्शन का पिटीशन भी आ गया। अब कोर्ट ने वो रिलीफ दे दिया जो उन्होंने प्रेयर ही नहीं किया, मांगा ही नहीं था। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग द रिलीफ, सेम कुड बी ग्रांटेड बाय वे ऑफ सस्पेंडिंग द ऑपरेशन ऑफ एक्सपल्जन ऑर्डर। यहाँ पर कैटेगोरिकली बताया गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग रिलीफ है, यानी हालात के बदलने के साथ हालात के मुताबिक रिलीफ दे देना, मोल्डिंग तैयार कर देना, बनाना या सांचे में डालना, ढांचे में डालना, हालात के मुताबिक दे देना या चेंज कर देना, तो रिलीफ ग्रांट किया गया। और वो क्या था? सस्पेंड करना था एक्सपल्जन ऑर्डर को। जो मेडिकल का स्टूडेंट था उसको निकाल दिया गया था, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और फिर इंजंक्शन जारी करके उसको रीस एंड कास्ट पर छोड़ दिया, क्लासेस को कंटिन्यू करे और फाइनल जो वर्डिक होगा, जब मेन डिस्पोजल होगा ऑफ द प्लांट, तब पता चलेगा कि आपके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है क्या यह वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग द रिलीफ ग्रांट किया गया टेम्परेरी इंजंक्शन पिटीशन में, और यही जस्टिस है, उन्होंने ये वर्डिक दी है। हमारे सामने केस ला है 2008 वयालार पेज जो है 1634 डिक्लेरेशन, और वही इंजंक्शन परमानेंट इंजंक्शन की सूट थी, उसमें भी यही रिलीफ उन्होंने दे दिया जो क्लेम ही नहीं किया गया था। कैटेगोरिकली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, रिलीफ विच हैड नॉट बीन क्लेम्ड could be given to plaintiff by molding the relief which was available to the plaintiff under the circumstances of the case। यानी केस दावा दायर किया गया है, उसमें फैक्ट जिक्र किए गए। अब फैक्ट के मुताबिक जो रिलीफ बनता है वो क्लेम ही नहीं किया गया है, कोर्ट वो रिलीफ दे सकता है, वो ग्रांट कर सकता है। तो इसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग द रिलीफ, और यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है 2013 वयालार पेज जो है 407 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसमें कैटेगोरिकली डिस्कस किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 151 CPC वाज वेस्टेड विद द पावर्स टू पास एनी ऑर्डर। पावर so conferred in civil court was known as the inherent power of the court, which basically was meant to avoid multiplicity of proceedings, to shorten litigation and to do complete justice between parties, as well as mold relief according to altered circumstances in the larger interest of justice. Such powers, however, could remain subject to exercise of discretion to be exercised जुडिशली इन प्रॉपर केसेस ओनली। तो यहां पर बताया गया कि सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट की रोशनी में
जो सिविल कोर्ट को दिया गया है, कोर्ट वो रिलीफ ग्रांट कर सकता है जो हालात के मुताबिक है। यानी एक प्रेयर मांगी नहीं है और वो बनती है हालात के मुताबिक, उसके केस के फैक्ट्स के मुताबिक वो ग्रांट हो सकती है हालात के बदलने के साथ। मोल्ड रिलीफ अकॉर्डिंग टू अल्टर्ड सर्कमस्टांसिस, ये ग्रांट हो सकता है। क्यों ग्रांट हो सकता है? टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स टू शॉर्टन लिटिगेशन, इसलिए कि हालात बदल गए। अब अमेंडमेंट की पिटीशन आएगी या ये कि दूसरा पिटीशन आएगा और उसमें बताया जाएगा कि हालात बदल गए, अब ये रिलीफ ग्रांट किया जाए, तो जवाब आएगा, जवाब दरख्वास्त और आर्गुमेंट्स हो गया और फिर ऑर्डर पास किया जाएगा, तो केस लंबा हो जाएगा। केस को लिटिगेशन को लंबा करने से बचाने के लिए कोर्ट जो है वो रिलीफ ग्रांट कर सकता है कि ये रिलीफ बनता है और इसको ग्रांट कर सकता है। और इसके बाद हम मजीद जो लेटेस्ट जजमेंट केसेस ला है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और यही प्रिंसिपल को हम मजीद एलाबोरेट करेंगे और अमेंडमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या अमेंडमेंट हो सकती है और कब हो सकती है।